उत्तराखंड के जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव नंदपुर अपनी खौफनाक कहानियों के लिए कुख्यात था। गांव में दशकों से एक कहानी सुनाई जाती थी, आदमखोर बुढ़िया। कहते हैं कि यह बुढ़िया इंसानी मांस की भूखी थी और जो भी रात के समय जंगल में जाता कभी वापस नहीं लौटता। चार दोस्त रोहित, आकाश, सीमा और पायल शहरी जीवन से बोर होकर नंदपुर घूमने पहुंचे। वहां के शांत माहौल और प्राकृतिक खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें जंगल के पास जाने से मना किया। उस जंगल में आदमखोर बुढ़िया रहती है। वह हर उस इंसान को खा जाती है जो उसकी झोपड़ी के पास जाता है। रोहित और आकाश ने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा। सीमा और पायल ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन एडवेंचर के शौकीन रोहित और आकाश ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात के अंधेरे में रोहित और आकाश अपने मोबाइल और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब सामान्य था। पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा का झोंका उन्हें रोमांचित कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े जंगल का माहौल बदलने लगा। अचानक उन्हें सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। दोनों ने झोपड़ी के पास जाकर अंदर झांका। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें पीली और चमकदार थीं, हरे रंग की झुर्रीदार त्वचा और लंबे नाखून थे, हड्डियों को चबाते हुए बैठी थी। झोपड़ी में इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां चारों ओर बिखरी थी। आकाश ने डरते हुए कहा, यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन तभी बुढ़िया ने उनकी ओर देखा और जोर से चिल्लाई, कहाँ भागोगे? तुम भी अब मेरे भोजन का हिस्सा बनोगे। दोनों ने झोपड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल अचानक किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगा। चारों ओर धुंध छा गई। भागते भागते रोहित और आकाश अलग हो गए। रोहित किसी तरह छिपने में कामयाब हुआ, लेकिन आकाश को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। जब उसने मुड़कर देखा तो बुढ़िया उसके सामने खड़ी थी। उसने डरावनी हंसी के साथ आकाश को झपट लिया। अगली सुबह जब रोहित लहूलुहान हालत में गांव पहुंचा तो उसने पायल और सीमा को सारी बात बताई। आकाश को वह बुढ़िया खा गई। रोहित ने कांपती आवाज में कहा। सीमा और पायल ने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ बुजुर्गों ने कहा, बुढ़िया को खत्म करना असंभव है, वह कोई साधारण औरत नहीं है। लेकिन कुछ नौजवानों ने झोपड़ी तक जाने का फैसला किया। रात को मशालों के साथ गांव के लोग उस झोपड़ी तक पहुंचे। बुढ़िया पहले से उनकी राह देख रही थी। उसने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगलियों से झोपड़ी की दीवारों को खुरचते हुए कहा, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। जैसे ही गांव वालों ने झोपड़ी में आग लगाई, बुढ़िया ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसका शरीर लंबा और विकृत हो गया और उसकी चीख से जंगल कांप उठा। जलती हुई झोपड़ी के अंदर उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं।